हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एडमो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, मतलब दो बर्ड्स की कहानी। TALE टेल होता है कहानी। ये TAIL टेल से डिफरेंट होता है। TAIL टेल होता है जैसे एनिमल का टेल, एनिमल का पूंछ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम श्योर आपको सुनकर बहुत मजा आएगा। बट शुरू करने से पहले please don't forget to subscribe to my channel. So, are you ready for the story? Let's begin. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक फॉरेस्ट में एक ममा बर्ड रहते थे और उसके टू न्यूबॉर्न बेबीज जो कि अभी अभी यंग बेबीज थे, वो उनके साथ रहते थे। They had a nest in a tall shady tree. तो एक बड़ा सा ट्री था जिसके बहुत घना ट्री था, उसकी बहुत शेड थी, इसलिए वो शेडी ट्री था। उसके अंदर उनका एक नेस्ट था, उनका एक घोंसला था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. वहां पे ममा बर्ड अपने बेबी बर्ड्स का ध्यान रखते थे दिन और रात, जैसे आपके ममा आपका ध्यान रखते होंगे, isn't it? पर एक दिन क्या हुआ, वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म होता है तूफान। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तो बहुत सारा थंडर था, गड़गड़ाहट की आवाज, क्योंकि तूफान आता है तो अब ऐसा होता है ना, लाइटनिंग, एकदम बिजली चमकने लग जाती है, एंड रेन, और बहुत बारिश होने लग जाती है, और कई लोग डर जाते हैं, इतना सब होता है। तो बेचारे बर्ड्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, वहां पे बहुत थंडर, लाइटनिंग और रेन आई, एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और आपको तो पता है जब स्टॉर्म आता है तो विंड कितनी तेज चलती है। तो विंड ने क्या किया, विंड के कारण बहुत सारे ट्रीज नीचे गिर गए। ब्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लो। ठीक है, तो जब विंड ब्लो की, उसने बहुत सारे ट्रीज को नॉक डाउन कर दिया, तो बहुत सारे ट्रीज नीचे गिर गए। ब्लो डाउन मतलब विंड के कारण नीचे गिर गए। तो द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, वो जो लंबा टॉल शेडी ट्री था ना जिसमें बर्ड्स रहते थे, ममा बर्ड एंड बेबी बर्ड्स, इट ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। तो उनका बेचारा, उन बेबी बर्ड्स का और मदर बर्ड का जो घर था, जो नेस्ट था, उस पे एक बहुत बड़ी और हैवी ब्रांच ने हिट किया एंड किल्ड द बर्ड। माय गॉड, जो मम्मा बर्ड थे बेचारे, वो मर गए, बिकॉज इतनी बड़ी ब्रांच जब आके गिरी तो द मम्मा बर्ड इट गॉट किल्ड। अभी ये तो बहुत सैड बात हो गई कि उनकी मम्मा की डेथ हो गई। अब बेबी बर्ड्स का क्या हुआ? फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर्चुनेटली होता है लकीली, लकीली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब लकीली यहाँ पे क्यों? क्योंकि वो सरवाइव कर गए, उनकी डेथ नहीं हुई ममा बर्ड की तरह। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी ना तूफान की, उसके कारण दैट स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो उनको हवा अपने साथ उड़ा के फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे ले गई। और वो बेबी बर्ड्स कहाँ पहुंचे फिर? One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक पंछी कहाँ पहुंचा? एक केव के पास में। केव होता है गुफा, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। और वो गुफा में कौन रहता था? अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स कौन होते हैं? चोर लोग। तो गैंग मतलब ग्रुप। तो जहां चोरों का एक ग्रुप रहता था, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, एक बर्ड वहां पहुंचा। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. और दूसरा बर्ड कहाँ पहुंचा? थोड़ी दूरी पे, a little distance away, एक ऋषि का आश्रम था। ठीक है, आपको पता ना पुराने टाइम पे ऋषि महर्षि होते थे, वो बहुत तपस्या करते थे और वो आश्रम में रहते थे। तो दूसरा बर्ड एक ऋषि के आश्रम में जाकर पहुंचा। तो अभी उन बेबी बर्ड्स का क्या हुआ? Days passed and the baby birds became big birds. तो बहुत दिन निकले, समा निकला
और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए। जैसे आप भी खाना खा के ग्रो अप कर जाते हो ना, हर साल बड़े होते जाते हो, तो बेबी बर्ड्स भी दे बिकेम बिग बर्ड्स। One day the king of the country came to the forest to hunt. आपको पता है ना, पुराने टाइम पे जो किंग्स होते थे they like to hunt animals, है ना। तो जो किंग था कंट्री का वो फॉरेस्ट में आया हंट करने के लिए। He saw deer, तो उसने एक डियर को देखा एंड रोड आफ्टर इट, और वो उसके पीछे अपने घोड़े पे राइड किया, उसके पीछे उसका पीछा किया अपने घोड़े पे। रोड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइड, ठीक है। तो आप घोड़ा जब चलाते हैं उसको बोलते हैं राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। तो जो किंग था वो डियर के पीछे पीछे भागा अपने घोड़े पे राइड करते हुए। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। इट मतलब यहाँ पे डियर की बात हो रही है कि डियर भाग के, जैसे उसने ऐसे देखा कि उसका पीछा हो रहा है, वो भाग के फॉरेस्ट में चला गया। डीप इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में अंदर तक चला गया। और उसको कौन फॉलो कर रहा था, उसका पीछा कौन कर रहा था? फॉलोड बाय द किंग, और किंग उसके पीछे पीछे गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अभी डियर तो आगे आगे भाग गया कहीं पे, और जो किंग था वो अपना रास्ता भूल गया, वो गुम हो गया वहां पे। ही लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसको पता ही नहीं चला किंग को भी वो कहाँ पहुंच गया, इतने घने जंगल में वो गुम हो गया। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो बहुत देर तक अपने घोड़े पे राइड करता गया बहुत लंबे टाइम तक, till he came to the other side of the forest, and ultimately वो दूसरी साइड ऑफ फॉरेस्ट के वहां पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अभी वो बहुत थक गया था, क्योंकि एक तो रास्ता भूल गया और कब से वो राइड करी जा रहा है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ही इज वेरी टायर्ड, बहुत थक गया वो। He got off his horse मतलब वो अपने घोड़े से नीचे उतरा and sat down under a tree that stood near a cave. तो ये जो केव थी, याद है ये केव, उसके पास में एक ट्री था, ठीक है। तो वो उस ट्री के नीचे जाके बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out. सडनली मतलब अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी जो जोर से बोल रही थी। क्या बोल रही थी वो आवाज? Quick! Hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away. तो कोई बोल रहा था जल्दी आओ, hurry up. यहाँ पे ट्री के नीचे कोई बैठा है, जल्दी आओ और उसके सब ज्वेल्स ले लो। टेक हिज ज्वेल्स, उसके जितने, आपको पता है ना राजा, बहुत राजा महाराजा ज्वेल्स पहनते थे, चेन्स, उनका सोने का मुकुट होता था, उसमें प्रेशियस स्टोन्स होते थे। तो बोलते कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी और एल्स ही स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो वो भाग जाएगा। स्लिप अवे मतलब भाग जाएगा इधर से। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मतलब सरप्राइज्ड। अभी वो राजा एकदम हैरान हो गया कि ये कहाँ से आवाज आई, ये किसकी आवाज आई है जो ऐसे बोल रहा है कि इसके आके सब ज्वेल्स ले लो, इसको चोरी कर लो। देन ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो जिस ट्री के नीचे राजा बैठा था उसके ऊपर एक ब्राउन बर्ड बैठा था, ठीक है। He also heard faint noises issuing from the cave, और उसको faint noises होती है हल्की हल्की आवाजें, जैसे कोई खुसर फुसर करते हैं ना धीरे धीरे, जैसे टीचर कई बार क्लास में होते हैं और आप अपने फ्रेंड्स के साथ धीरे धीरे बातें करते हैं विस्परिंग करके, वो होती है फेंट नॉइसेस। तो उसको दूर से थोड़ी थोड़ी ऐसी फेंट नॉइसेस सुनाई दी, और वो कहाँ से आ रही थी? दे वर कमिंग फ्रॉम द केव। तो राजा को समझ आ गया कि ये बर्ड ने ऊपर से बोला है और उधर केव से किसी को बुला रहा है कि जो उसको उसका सब सामान चोरी कर लेगा। सो ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स मतलब फटाफट वो अपने हॉर्स पे दोबारा बैठा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और फटाफट वो राइड करके भाग गए उधर से जितनी जल्दी वो जा सकते थे। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Clearing होता है open space in a forest. तो
जल्दी ही soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो दूर से उनको लगा कि यहाँ पे एक आश्रम है, खाली जगह, तो वो वहां पे पहुंच गए. It was the ऋषि's आश्रम. तो ये वही वाले ऋषि का आश्रम था जहाँ पे दूसरा बर्ड आया था. याद है ना आपको? The king tied his horse to a tree. तो किंग ने अपना हॉर्स इस ट्री के साथ बांध दिया एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. तो ये ट्री का शेड के अंदर वो किंग बेचारा बैठ गया. पहले ही इतना थका हुआ था और ऊपर से वो रॉबर्स से अपनी जान बचा के भागा. तो फाइनली वो इस शेड के नीचे आखिरकार आके बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसको एक बहुत जेंटल वॉइस सुनाई दी. वो क्या बोल रही थी वो वॉइस? वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून. तो बोलते कि आपको आश्रम में स्वागत है सर, आप प्लीज अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि आते ही होंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में ठंडा पानी रखा है मटके में आपके लिए. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप अंदर जाके आराम से अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, रेस्ट कीजिए. अभी देखो पहले वाला बर्ड क्या बोला और ये वाला बर्ड क्या बोला है ना, बिल्कुल ऑपोजिट. द किंग लुक्ड अप, जो राजा जी थे उन्होंने ऊपर देखा एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. ट्री में एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा था. ही वॉज अमेज्ड, अभी वो फिर से सरप्राइज्ड हो गए. उन्होंने क्या सोचा, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. ही सेड टू हिमसेल्फ मतलब उन्होंने अपने आप को बोला, लेकिन थोड़ा ऊंची बोला. तो उन्होंने बोला कि ये तो वैसा ही बर्ड है जैसा केव के बाहर था. लेकिन वो केव वाला बर्ड कैसे बोल रहा था कि रॉबर्स को बुला रहा था कि इसका सब चुरा लो, भाग ना जाए कहीं. और ये वाला बर्ड कितना पोलाइटली, कितना कामली उसने वेलकम किया. इजंट इट, जेंटली बोला वो. तो यूर राइट सर आंसर्ड द बर्ड. तो बर्ड ने सुन लिया कि राजा ने क्या बोला अपने आप को. तो बर्ड क्या आंसर देता है कि यूर राइट सर, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. तो अभी राजा ऐसे सोच रहे हैं ना कि ये बर्ड तो वैसा ही दिखता है. तो ये वाला बर्ड उनको बताता है कि यूर राइट, कि वो मेरा भाई है इसलिए वो मेरे जैसा दिखता है ना. बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन वो चोरों के गैंग के साथ रहता है और उनके साथ ही उसने दोस्ती कर ली है. He now talks as they do. तो वो बताता है कि मेरा वो जो भाई है, दूसरा बर्ड है, वो भी ऐसे ही बात करता है जैसे वो रॉबर्स बात करते हैं. तो जैसे चोर हमेशा सोचते हैं कि इसका सब सामान ले लेना है, तो वो भी अभी बर्ड भी ऐसे ही सोचता है. He doesn't talk to me anymore. तो ये वाला बर्ड बताता है राजा को कि वो मेरा भाई मुझसे भी नहीं बात करता है. Just then the ऋषि entered the आश्रम. उसी टाइम पे जब ये बातचीत हो रही थी तो ऋषि entered the आश्रम. तो ऋषि जो पहले फॉरेस्ट में कहीं गए होंगे वो अभी आश्रम में वापस आ गए. वेलकम सर, he said to the king. तो ऋषि ने राजा का वेलकम किया. वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल. तो उन्होंने भी वही बोला कि आप अंदर आइए एंड मेक योरसेल्फ एट होम, मतलब आप कंफर्टेबल हो जाइए, इसे अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए. तो इन्होंने भी उसी तरह पोलाइटली और जेंटली बात की जैसे बर्ड ने बात किया था. देन यू कैन शेयर माई फूड. तो बोलते बाद में आप मेरा खाना भी शेयर कीजिए, जो मेरा खाना है मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा. आप थके होंगे, रेस्ट करने के बाद हम खाना शेयर करते हैं. तो देखिए कितने पोलाइटली उन्होंने बात की है ना. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. तो राजा ने ऋषि को बताया कि ये दोनों बर्ड्स की कहानी, कि कैसे ये दोनों ने इतना डिफरेंट बिहेव किया, हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं. लुक अलाइक मतलब दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है. The forest is full of surprises, he said. तो बोलते ये फॉरेस्ट, तो राजा बोलते बहुत सरप्राइजेस से भरा हुआ है. कि ऐसा कैसे कि दोनों बर्ड्स लगते एक जैसे हैं बट उनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है ना. The holy man smiled and said,
होली मैन मतलब बहुत रिलीजियस मैन, जैसे जो ऋषि महर्षि होते थे पुराने टाइम के, वो भगवान का बहुत पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, आश्रम में रहते थे, वो सब होली मैन होते थे। तो द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने क्या बोला राजा को, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, कि एक इंसान की पहचान किससे होती है, वो किस कंपनी में रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, एक इंसान उसी से ही पहचाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि आपके मम्मी पापा बोलते हैं, आपके टीचर्स बोलते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आप भी अच्छी संगत में रहते हैं तो आपका भी बिहेवियर अच्छा होता है, अगर आप बुरी संगत में रहते हैं तो आपका भी बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। तो होली मैन क्या बोलते हैं कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक इंसान की पहचान उसी से होती है जो कंपनी में वो रहता है, जो लोगों के साथ वो रहता है। That bird has always heard the talk of robbers. बोलते वो बर्ड ने हमेशा रॉबर्स की ही बातचीत सुनी है, हमेशा उसने यही देखा है कि चोर कैसे दूसरों को लूटते हैं और कैसे प्लान करते हैं चोरी करने का। ही इमिटेट्स देम, इमिटेट मतलब उनको कॉपी करता है, तो वो बर्ड भी वही चोरों को कॉपी करता है एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। तो उसको भी बस वही माइंड में आता है कि अगर कोई इंसान इधर आया है तो उसको बस चोरी करो, तो वो रॉबर्स के साथ मिला हुआ है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। तो ये जो बर्ड है उसने वही बोला है जो उसने हमेशा सुना है, क्योंकि उसने सुना है कि जब भी कोई आता है मैं उसका वेलकम करता हूँ, मैं उसके साथ जेंटली बात करता हूँ। तो ये बर्ड ने भी वही रिपीट किया जो वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो हमेशा लोगों का वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, तो बोलता है आप अभी अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, बोलते कि मैं आपको ये जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और भी कुछ बताता हूँ और बातें बताता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, है ना मजेदार, कि देखो सेम बर्ड्स दोनों सेम दिखते हैं बट उनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि आप अच्छी कंपनी में रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे तो आपके बिहेवियर पे अच्छा असर होगा, और अगर नहीं रहेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी बुरा होता जाएगा। उसी तरह अगर आप रूड लोगों के साथ रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी रूड होता है, पोलाइट लोगों के साथ रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी पोलाइट होएगा, isn't it? So I hope you like this story. चलो अभी इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है? So the first question is, how did the two baby birds get separated? कि वो दोनों बेबी बर्ड्स अलग कैसे हो गए? There was a storm in the forest and the strong wind blew the baby birds away to the other side of the forest. Where did each of them find a home? One bird landed near a cave where a gang of robbers lived, and the other landed outside a rishi's ashram a little distance away. What did the first bird say to the stranger? The first bird called the robbers, asking them to come quickly so as to steal. Either you can write stranger's jewels or you can write king's jewels. King's jewels and his horse. What did the second bird say to him? The second bird welcomed the king and asked him to go inside the ashram to rest. The bird informed him about the cold water in the pot and requested him to make himself comfortable. How did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? The rishi explained that one is known by the company one keeps. The other bird lived with the robbers, therefore he imitated them and talked about robbing people, whereas the bird living near the ashram welcomed people because he had heard the rishi do that. Which one of the following sums up the story best? A bird in hand is worth two in the bush. One is known by the company one keeps. A friend in need is a friend indeed. So the answer is one is known by the company one keeps. So I hope you liked this video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you.